Welcome back to my channel, viewers. So today's topic is a continuation of demand economics, which we have started in the previous video. So we'll continue. So today's topic is Giffen good. Okay, so what is Giffen good? Giffen good refers to a good that people consume more of us as the price rises. हाँ, सही सुने आप लोग को लग रहा होगा ऐसा गुड जिसका प्राइस बढ़ेगा और लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ऐसा तभी होता है जब लोगों के पास सेकंड ऑप्शन बोलकर कुछ नहीं होता, और गिवन गुड भी ऐसा ही कुछ है कहता है। गिवन गुड वो गुड होता है जो पीपल कंज्यूम ज़्यादा करता है जब उसका प्राइस राइज होता है, डिमांड भी ज़्यादा और प्राइस भी राइज। और हम लोग को ये बात पता है कि एक चीज़ अगर बढ़ता है दूसरा भी चीज़ बढ़ता है, देयर एग्जिस्ट एन डायरेक्ट रिलेशन। सो यहाँ पे प्राइस और डिमांड, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और डिमांड ऑफ अ कमोडिटी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, बिकॉज दोनों बढ़ रहा है। अब ये कैसे है तो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि एक आयरलैंड बोलकर जगह है जहाँ पे प्राइस ऑफ अ पोटैटो बढ़ा, ठीक है, और पोटैटो वहाँ का स्टेपल फूड था। पीपल ऑफ आयरलैंड का स्टेपल फूड वहाँ पे पोटैटो है। तो जब प्राइस पोटैटो का प्राइस जब बढ़ा तो रियल इनकम जो था कंज्यूमर्स का वो डिक्रीज हुआ, और वो लोग फोर्स्ड थे कि वो लोग जो एक और उन लोगों के पास कमोडिटी मीट था जिसका ऑब्वियसली दाम ज़्यादा था, तो वो लोग उसका खर्च वो लोग एफोर्ड कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज अभी हम बोले कि उन लोग का इनकम डिक्रीज हुआ था, है ना। तो वो लोग उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो उन लोग के पास सेकंड ऑप्शन बोलकर नहीं है, पेट तो भरना ही है, और वहाँ का स्टेपल फूड पोटैटो है, वो अगर दाम बढ़ भी रहा है तो लोग उसको फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके पास सेकंड कोई और चीज़ खाने के लिए नहीं है, भूखे तो कोई रह नहीं सकता, है ना। यहाँ पे डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा? ऑब्वियसली अपवर्ड राइजिंग, एंड इट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो गिवन गुड ऐसा गुड है जिसका हम प्राइस बढ़ता है फिर भी डिमांड उसका हम बढ़ाते हैं, बिकॉज इन शॉर्ट उस हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बोलकर कुछ नहीं है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड क्या होता है? ऑपोजिट रिलेशन एग्जिस्ट हियर। इंफीरियर गुड वो गुड्स होता है जब इनकम इंक्रीज होता है एंड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होता है। यहाँ पे एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रहा है ना एक चीज़ घट रहा है, और एक इंक्रीज एक डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जब इनकम इंक्रीज होता है तो हम डिमांड वो चीज़ का डिक्रीज ही रहने देते हैं, या फिर जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका सोचे तो सॉल्ट होता है। सॉल्ट ऐसा चीज़ है कि उसको सब्जी में ज़्यादा भी नहीं डाल सकते हैं, बस ये रीज़न हो के कि अरे उसका तो दाम कम गया है ना, चलो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कर सकते हैं क्या आप लोग? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जहर लगेगा, पॉइजन हो जाएगा वो हमारे लिए। तो अगर हमारा इनकम बढ़ता भी है तो हम इसका डिमांड बढ़ाते नहीं हैं, जैसा रहता है वैसा ही रहने देते हैं, बिकॉज ये बढ़ाकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज़ एन इंफीरियर गुड, और यहाँ पे डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, बिकॉज एक बढ़ रहा है एंड एक घट रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। I am clear? Move on to the next topic, that is substitute goods. Substitute आप लोग सुने होंगे, अगर ज़्यादा आप लोग इससे यूज टू होंगे इस वर्ड से। तो सब्सटीट्यूट हम लोग जनरली सुने हैं कि आज एक मैम आई नहीं है, सब्सटीट्यूशन पीरियड दूसरी मैम का है। सही, उस मैम की जगह दूसरी मैम आएगी, राइट। तो वो मैम नहीं आ रही है, उनके जगह पे दूसरी मैम आएगी। बस उसी तरीके से ये गुड है कि टू गुड्स आर सेड टू बी सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर इफ वन इज टेकन इन प्लेस ऑफ अदर। एक नहीं है तो उसकी जगह पर हम दूसरा ले सकते हैं। और आपको इसका एग्जांपल ज़्यादा तभी समझ में आएगा जब आपका फेवरेट एग्जांपल बोलेंगे, लाइक पिज्ज़ा हट एंड डोमिनोज। पिज्ज़ा हट जा रहे थे बट किसी वजह से वो बंद या ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसमें था, तो हम चले गए डोमिनोज। वो तो रिप्लेस कर सकता है,
है ना। बस वही है कि पिज्ज़ा हट का शायद ब्रेड थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है कंपेयर टू डोमिनोज, राइट, बट ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। उसका प्लेस ले सकता है। मेरे पास पिज्ज़ा हट अगर अवेलेबल नहीं है तो हम डोमिनोज जा सकते हैं। तो क्या हुआ, प्लेस ले लिया, एंड दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. Complementary goods are said to be complement if they are jointly consumed. तो वो गुड्स जो हम साथ में कंज्यूम करते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड कार. पेट्रोल और कार, कार है आपके पास 4 व्हीलर, पर पेट्रोल का पैसा नहीं है, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कार का क्या कोई काम है. आपके पास पेन तो है पर उसमें इंक नहीं है, तो क्या लिखिएगा, कुछ नहीं. तो ये ऐसा गुड होता है जो हम लोग जॉइंटली कंज्यूम करते हैं. एक अगर ना हो तो दूसरे का कोई भी यूज नहीं है, वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एंड नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड, ये आने वाले चैप्टर एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. एंड लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों को पता है किसने स्टेट किया था एज अ जनरल नॉलेज, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, जो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट किए थे. क्या स्टेट किए थे ये लॉ ऑफ डिमांड में? इन्होंने यही कहा था दैट किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और प्राइस अगर फॉल होगा तो हम क्वांटिटी डिमांड उस चीज़ का बढ़ा देंगे, है ना. ऐसा ही तो कुछ कहा गया था. अभी जब फर्स्ट वेव था कोविड का, वेजिटेबल्स वगैरह सबका दाम बहुत बढ़ा हुआ था. लोग प्रेफर करते थे कि वो लोग नॉनवेज ही खाए, वही अफोर्डेबल था कंपेयर टू वेजिटेबल्स. तो क्या हुआ उस समय, प्राइस एक चीज़ का बढ़ा तो उसका डिमांड घटा दिए, और वही चीज़ का जब प्राइस फॉल हुआ, कम हुआ, तो हम डिमांड उस चीज़ का बढ़ा दिए. तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, यहाँ पे आपका कौन सा रिलेशन आ रहा है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, बिकॉज वन इज इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग, सो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप. लॉ ऑफ डिमांड यही स्टेट करता है. आई थिंक आई एम क्लियर अप टू हियर. So next, move on to the next topic, and the last topic of the day is law of diminishing marginal utility. क्या होता है law of diminishing marginal utility? तो इस law के अकॉर्डिंग इसमें पहले हम लोग 3 टर्म है, law of diminishing marginal utility. तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि diminishing क्या होता है, marginal क्या हो जाता है, क्योंकि हम आपको वीडियो के पहले फर्स्ट वीडियो में बताए हैं कि हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, एंड बेसिक में ये सब पता नहीं होता है. तो बेसिक अगर जाने तो डिमिनिशिंग का मतलब तो हम लोग को पता है घटना, डिक्रीज होना. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट, एंड यूटिलिटी का मतलब होता है द टोटल सेटिस्फैक्शन वी आर रिसीविंग फ्रॉम कंज्यूमिंग अ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज. डिमिनिशिंग का मतलब होता है घट जाना, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यूटिलिटी का मतलब होता है जो हम लोगों को पूरे तरीके से संपूर्ण सेटिस्फैक्शन उस चीज से मिल रहा है, उस चीजों को यूज करके, कंज्यूम करके, चाहे वो गुड हो या वो सर्विस हो. ओके, सो अब लॉ पे जाते हैं. टर्म तो समझ गए, अब लॉ पे जाते हैं. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कंज्यूमर जब किसी भी चीज को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाता है तो उस चीज का यूटिलिटी, मतलब उस चीज का चाह घटने लग जाता है एक टाइम तक. सपोज कीजिए आप सुबह से कुछ नहीं खाए थे, रात में गए और जब डिनर किए तो पहले तो जिस भूख के साथ, जिस हंग्रीनेस के साथ आपने बैठे थे, एक रोटी खाए, वो हंग्रीनेस थोड़ा सा कम हुआ, सेकेंड और कम, थर्ड और कम, फोर्थ, अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, 0 यूनिट हो रहा है. तो वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो घट रहा है. क्यों? बिकॉज आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो. आप उस यूटिलिटी जो आप लोग सर्टेन कॉमोडिटी है उससे आप सेटिस्फाई हो रहे हो, वो चीज़ को एज अ सर्टेन टाइम इतना कंज्यूम कर लिए हो कि अब उसका चाह एक तरीके से घट रहा है. जैसे हमारे साथ ये होता है, ये नॉर्मल, हम पहले ही आपको बताए थे, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग रियल लाइफ के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, और ये चीज़ होता है. कोई भी चीज़ जब मिलते जाता है तो उस चीज़ का चाह एक तरीके से कम होने लग जाता है, और बाद में ऐसा टाइम आता है जब वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छा हमको नहीं लगता, देखना भी ना पसंद करें, कंज्यूम तो दूर का बात.
तो यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Law of diminishing marginal utility: as the consumer consumes successive unit of any commodity, the marginal utility of any commodity diminishes as larger quantity of the commodity are consumed by the consumer. जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को कंज्यूम करने लग जाएंगे, एक हद तक ऐसा टाइम आएगा जब वो चीज़ का यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगा. यूटिलिटी अब बिल्कुल भी नहीं, अब उसका चाह बिल्कुल भी नहीं होता है, ख़त्म होने लग जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड अगर आपको अच्छा लगा हो नोट्स प्लस वे ऑफ टीचिंग, सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ and press the bell icon to get the regular updates for upcoming videos. Thank you. Till then, take care. Bye bye.